बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बयान नंबर, इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें बयान किया जाएगा कि इस्लाम में मुआहदा कब तोड़ना ठीक है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। इस्लाम इंसाफ, जहानत और वादों को पूरा करने पर जोर देता है। मुआहदों को इस्लामी कानून में मुक़द्दस तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ इंसानों के दरमियान अहद है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से भी गवाही दी गई है। अल्लाह ताला की तरफ से गवाही देने वाला इस मुआहदे को कुरान और सुन्नत बार बार वादों की पासदारी और मुआहदों की पासदारी की अहमियत पर जोर देते हैं। ताहम इस्लाम ये भी तस्लीम करता है कि बाज़ औक़ात मुआहदों को तोड़ा जा सकता है अगर इनकी दूसरे फरीक को तरफ से खिलाफ वर्जी होती है या अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बनते हैं। मुआहदा कब और कैसे टूट सकता है, इसके अहकाम कुरान पाक और हदीस नबवी में वाज़ह तौर पर बयान किए गए हैं। कुरान पाक मुसलमानों को मुआहदों का एहतराम करने का सख्ती से हुक्म देता है। अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 91 में फरमाता है, और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम इसे ले लो और इनकी तस्दीक के बाद कस्में न तोड़ो, जबकि तुम अल्लाह ताला को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो और बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। यह आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि वादे और मुआहदे अल्लाह ताला के साथ अहद की एक शक्ल है। बगैर किसी वजह के इनको तोड़ना सख्त गुनाह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 33 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 59 में भी फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, और जब इसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। बस मुआहदों को पूरा करना ईमान का हिस्सा है, जबकि नाहक इसको तोड़ना निफाक है। मुआहदे को तोड़ने की एक वाज़ह शर्त यह है कि जब दूसरा फरीक पहले इसकी खिलाफ वर्जी करे। कुरान करीम सूरह तौबा की आयत नंबर 12 में कहता है, लेकिन अगर वो अपने अहद के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे मजहब को बदनाम करें तो कुफर के तरफदारों से लड़ो, क्योंकि इनके लिए कोई किस्में मुकद्दस नहीं है ताकि वो बाज आ जाए। ये आयत ज़ाहिर करती है कि मुसलमान इन मुआहदों के पाबंद नहीं है जिनसे दूसरा फरीक खयानत करता है। एक बार जब दुश्मन अहद शिकनी करता है और मुसलमानों को जवाब देने और अपने दफा करने की इजाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर इस असूल को लागू किया जब कुरैश ने मुसलमानों के इत्तेहादियों के खिलाफ हमले की हमायत करते हुए सुलह हदीबा के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे को कलादम करार दे दिया, जिसकी वजह से मक्का फतह हुआ। यहाँ तक कि जब मुआहदों को तोड़ने की जरूरत हो, इस्लाम खयानत से मना करता है। कुरान पाक ने मुसलमानों को सूरह अनफाल की आयत नंबर 58 में हुक्म दिया है कि मुआहदा खत्म करने से पहले वाज़ा इतला दीजिए, और अगर तुम्हें किसी कौम की तरफ से खयानत का अंदेशा हो तो इनका मुआहदा इनकी तरफ बराबरी के साथ वापस करो। ये बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इसका मतलब यह है कि मुसलमान खुफिया तौर पर इनके साथ गद्दारी या हमला नहीं कर सकते जिनके साथ इनका मुआहदा है। इसकी बजाय इन्हें मतला करना होगा कि मुआहदा अब दुरुस्त नहीं है। ये इंसाफ का महफूज रखना है और खयानत को रोकता है, जिसकी इस्लाम में मजम्मत की गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2759 में अल्बानी की मुसनद से में फरमाया, जिसका किसी कौम के साथ अहद हो वो इसके खिलाफ वर्जी ना करे और ना ही इसे तब्दील करने की कोशिश करे जब तक कि इसकी मुद्दत खत्म ना हो जाए और या वो इसे कलादम करार ना दे दे। ये हदीस वादा करती है कि मुसलमानों को मुआहदों का एहतराम करना चाहिए जब तक वो मयाद खत्म ना हो जाए या खुल्म खुला इनकी मनसूखी का ऐलान करे, लेकिन खुफिया तौर पर कभी खयानत ना करें।
ایک اور معاملہ جہاں ایک معاہدہ توڑا جا سکتا ہے اگر یہ مسلمان کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہو جائے، اگر معاہدے سے مسلمانوں کی سلامتی، عقیدہ یا آزادی کو خطرہ لاحق ہو تو لیڈر نوٹس دینے کے بعد اسے منسوخ کر سکتے ہیں۔ یہ اصول مسلح عوامی مفاد کے عمومی قاعدے اور خیانت یا خطرے کی اندیشہ ہونے پر معاہدوں کو ترک کرنے کی قرآنی اجازت سے ماخوذ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں ہمیں یہی ہدایت دی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت بھی خیانت کے خلاف سختی سے تنبیہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1735 میں فرمایا، ہر خیانت کرنے والے کے پاس قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی خیانت کے حساب سے بلند ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا خیانت کرنے والا ہے۔ یہ انتباہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام خیانت کے ذریعے معاہدوں کو توڑنے کی مذمت کرتا ہے۔ کسی معاہدے کو منسوخ کرنے کا واحد جائز طریقہ کھلے عام منصفانہ ہے۔ اسلام معاہدے مقدس ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ان کا بلا وجہ توڑنا منافقت اور خیانت ہے۔ تاہم معاہدوں کو مخصوص حالات میں توڑا جا سکتا ہے جب دوسرا فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 اور 12 میں جب خیانت یا نقصان کا اندیشہ ہو لیکن دوسرے فریق کو بتانے کے بعد۔ نمبر 3، جب معاہدہ مسلم کمیونٹی کی سلامتی یا ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف انصاف اور شفافیت کے ساتھ معاہدوں کو توڑنے کی اجازت دیتا ہے، کبھی خیانت کے ذریعے نہیں۔ یہ توازن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے یا سلامتی سے کبھی سمجھوتا نہ کرتے ہوئے اپنے معاملات میں سچے، انصاف پسند اور مضبوط بنیں۔ یہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔